ओके स्टूडेंट्स, तो हम आगे देख रहे थे कि जो राइजोबियम है वह नाइट्रोजन फिक्स थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। आगे देखिए, जो राइजोबियम है वह जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और वह नाइट्रोजन को फिक्स करता है सहजीवन तरीके से। सहजीवन जो रिलेशनशिप है, आप देखिए, ओजोटोबैक्टर डज नॉट हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशन with any organism, but still this bacteria and blue green algae fix नाइट्रोजन। और जो ओजोटोबैक्टर है वो क्या करता है, वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में नहीं रहता है, लेकिन वह नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, एनाबिना नास्टाक है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। जो सूक्ष्म जीव तथा वातावरण की सफाई। तो आगे देख लीजिए, द डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रॉटन फ्रूट्स, फॉलन लीव्स etc आर डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड आर कन्वर्टेड टू मैन्योर। अब देखिए, जो घरेलू वेस्ट वर्ज्य पदार्थ हैं जैसे कि सब्जियों के छिलके, सड़े फल और गिरी हुई पत्तियाँ, ये सब किसके द्वारा अपघटित किए जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, और खाद के रूप में बदल दिए जाते हैं। दीज सबस्टेंसेस इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। और ये पदार्थ जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। 10 माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प टू क्लीन अवर इन्वायरमेंट। इस प्रकार जो सूक्ष्मजीव हैं वह वर्ज्य पदार्थों का जो कूड़ा कचरा उनके जमाव को रोकते हैं और मृत कार्बनिक पदार्थों के, और इस प्रकार जो है वह वातावरण को साफ रखने में सहायता करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देख लीजिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इसमें देखिए बॉक्स में क्या लिखा है, देखिए इसको। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। पेनिसिलिन जो था पहला एंटीबायोटिक था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1929 में। इट किल्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया, मेनी ऑफ विच काज डिजीज इन ह्यूमस। और यह जो है पेनिसिलिन जो है बहुत से जीवाणुओं को खत्म कर देता है, किल कर देता है, जो कि मानव में रोग फैलाते हैं। द यूज ऑफ द ओरिजिनल टाइप ऑफ पेनिसिलिन इज लिमिटेड बाय द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजेंस। और जो पेनिसिलिन का जो यूज है वह क्या है, सीमित है, बाय द इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजेंस एंड बाय एलर्जिक रिएक्शंस इन पेशेंट्स। अब जो है इसका यूज क्या हो गया, सीमित हो गया है, क्योंकि जो पैथोजेंस है उनका क्या है, प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो पेशेंट में जो रोगियों में जो उसका एलर्जिक रिस्पॉन्स आया, इसलिए उसका यूज क्या हो गया, अब सीमित हो गया है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब आगे है हार्मफुल एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव। तो देखिए, मेनी माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिजीजेज। अधिकांश जो बहुत से सूक्ष्म जीव हैं वह विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेवार हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। द डिजीज काजिंग, देखिए, द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं, जिसको रोगाणु भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स, उनमें अधिकांश क्या है, परजीवी हैं। दे मे इंटर इनटू ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। और वह जो है मानव शरीर में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। They can also be transmitted through vectors or through direct contact with the infected person। और वह जो है जो पैथोजेंस हैं वह वाहकों के द्वारा या सीधे प्रत्यक्ष संपर्क से, जो संक्रमित पर्सन है उसके प्रत्यक्ष संपर्क से, सीधे संपर्क से फैल सकते हैं। डिफरेंट मोड्स थ्रू which disease can spread are air, water, फूड और फिजिकल कंटेंट। और विभिन्न जो तरीके हैं जिससे कि
रोग फैल सकते हैं, वो क्या है, हवा, पानी, भोजन या भौतिक संपर्क। देखिए सच डिजीजेज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज, और इस प्रकार के जो रोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रामक रोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम और चेचक है इत्यादि, ये सब क्या है, संक्रामक रोग है। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज, जो संक्रामक रोग है उसको किस तरह से रोक सकते हैं। टोटल आइसोलेशन, पहला पॉइंट क्या है, टोटल आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन में अवॉइड स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। जो टोटल आइसोलेशन है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसको एक कमरे में उसको रख देंगे, तो यह जो है रोग फैलने को रोक सकता है। अब देखिए दूसरा, मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, और जो संक्रमित व्यक्ति उससे उचित दूरी बना के रखिए। यूज ऑफ हैंडकर्चीफ इज ऑलवेज रिकमेंडेड वाइल स्नीजिंग और कफिंग, और जो हैंडकर्चीफ है जिसको दस्ती या रुमाल भी बोलते हैं, उसका यूज हमेशा करें जब छींकते या खांसते हैं। तो स्नीजिंग मीन्स छींकना, कफिंग मीन्स खांसना। आप देख लीजिए आगे स्टूडेंट, डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, और जो मानव में सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग फैलते हैं उन्हें देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, ह्यूमन डिजीज, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसमिटिंग एजेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स जो जनरल है। देखिए इसमें क्या है, ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका कॉजेटिव एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या एयर है, और मेजर क्या है, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जो संक्रमित व्यक्ति है उसका पूर्णतया आइसोलेशन हो, वह एक रूम में रहे, उसका खाने पीने की व्यवस्था अलग हो। वैक्सीनेशन एट सुटेबल एज, और जो अब देखिए अब दूसरा क्या है, मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट वायरस है, विषाणु, ट्रांसमिटिंग एजेंट एयर है, और इसका जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वैक्सीनेशन एट सुटेबल एज, जो उपयुक्त एज है उस पर टीकाकरण हो। अब देखिए चिकन पॉक्स क्या वायरस से होता है, कांटेक्ट जो ट्रांसमिटिंग एजेंट एयर कांटेक्ट है, और फिर क्या है, पोलियो, इससे भी कॉजेटिव एजेंट वायरस है, उसका जो ट्रांसमिटिंग एयर वाटर है। कॉलरा का जो कॉजेटिव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया है, ट्रांसमिटिंग एजेंट एयर, देखिए वाटर और फूड है। अब इसमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, जो उबला हुआ पानी मतलब यूज़ करें पीने के लिए ना। अब देखिए टाइफाइड में क्या है स्टूडेंट्स, टाइफाइड जो है इसका कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, ट्रांसमिटिंग एजेंट वाटर है। प्रिवेंटिव मेजर में क्या है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, और जो स्वास्थ्य बनाए रखना है ना। फिर है टेकिंग प्रॉपर कुकड फूड, अब उचित पका हुआ भोजन लें। अब है हेपेटाइटिस बी क्या है, वायरस से होता है, इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट वाटर है, और ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन प्रिवेंशन, और टीकाकरण कराना चाहिए। अब नेक्स्ट है मलेरिया का जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजुआ है, और ट्रांसमिटिंग एजेंट मॉस्किटो है। अब देख लीजिए इसमें यूज ऑफ रिपेलेंट एंड नेट्स, अब जैसे मॉस्किटो को भगाने का जिससे रिपेलेंट्स यूज करें, और जो मच्छरदानी का यूज करें नेट्स का। फिर है डिस्ट्रॉइंग जो वाटर, जो डिस्ट्रॉइंग क्या है कि जो आसपास पानी इकट्ठा ना होने देना। तो ओके स्टूडेंट्स, सब आगे का वीडियो हम आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, फ़ोन से या कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।